एक माफिया जो पहले साधारण दूध वाला था, फिर उसके बाद एक शादी होती है उसकी। लगातार उसकी कई बेटियां पैदा होती हैं। उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको एक बेटा मिल जाए। फिर उसके चक्कर में वो एक और शादी करता है पहली पत्नी की रजामंदी के साथ में। फिर उसको बेटा मिलता है। उसकी जिंदगी साधारण तौर पर चल रही थी। फिर दूध वाले से वो बन जाता है माफिया। आसपास लोगों के बीच में सेटलमेंट करवाने लगता है। और उसके बाद उसके हाथ में आता है मोबाइल और साथ में आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आता है उसकी नजर में इंस्टाग्राम। वहां पर वो अपनी वीडियोस बना करके डालना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। तकरीबन 2 लाख लोग उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगते हैं। उसके नाम के दर्जनों फर्जी अकाउंट्स बन जाते हैं। उनको भी अच्छे खासे फॉलोअर्स मिलते हैं। और उसके बाद उन सोशल मीडिया फॉलोअर्स के जरिए और उस प्रसिद्धि के जरिए वो इस वक्त पर अगर गिने तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा माफिया बन गया था। और उसके बाद 25 लोगों ने मिलकर के उसकी एक दिन हत्या कर दी। वो 25 लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी एक कड़ी थी जो उनको जोड़ती थी आपस में उस शख्स की हत्या करने के लिए। आज हम आपको उसी शख्स की हत्या की कहानी और सोशल मीडिया से उसके माफिया बनने की कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम जुर्म @8 PM, जिसमें हम आपको जुर्म की दुनिया से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। वो कहानियां जिन्होंने देश और दुनिया पर, समाज पर एक अलग ढंग से असर छोड़ा। आज की कहानी देवा गुर्जर की है। एक महीने पहले उसकी हत्या कर दी गई। 25 लोगों ने धारदार हथियारों से, लाठी डंडों से, बंदूक से उसकी एक जगह पर मिलकर हत्या कर दी। इसमें बहुत अहम अगर आपको स्थान किसी का देखने को मिलेगा तो वो सोशल मीडिया का देखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम का देखने को मिलेगा। उसकी प्रसिद्धि इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद वो सबकी नजरों में खटकने लगा था और चाहने वाले भी उसी तादाद में बढ़ रहे थे, साथ साथ में उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। अब क्या वजह थी कि 25 लोगों ने मिलकर के एक शख्स की, एक निहत्थे व्यक्ति की हत्या एक जगह पर अचानक से कर दी। और उसके बाद उसके हत्यारों के बारे में भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इंस्टाग्राम ही उसके हत्यारों को पकड़ने का जरिया भी बना जब किसी ने उसके हत्याकांड की पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। तो आपको कहानी सुनाते हैं देवा गुर्जर की, जो साधारण तौर पर राजस्थान का एक ग्वाला था, दूध बेचता था, गाय पालता था, ऊंट पालता था और तमाम जानवर पालता था। उनसे जो दूध देने वाले जानवर थे उनका दूध निकालता था, व्यापार करता था। धीरे धीरे व्यापार बड़ा हुआ। इसी दौरान उसकी शादी हो गई। पहली शादी हुई तो उसके कई बेटियां पैदा हो गई। चक्कर यह था कि वो बेटा एक चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो बेटियों से नफरत करता था, बस उसकी ख्वाहिश थी कि एक बेटा भी हो जाए। पहली शादी से उसको बेटा नहीं मिला। पहली बीवी की रजामंदी से उसने एक और शादी कर ली। शादी करने के बाद उसकी ख्वाहिश पूरी हुई और बेटा भी हो गया। कुल 9 बच्चे उसके हो गए और 2 बीवियां। कहा जाता है कि दोनों बीवियां बेहद प्यार से उसके साथ रहती थी। 9 बच्चे उसके साथ बेहद प्यार से रहते थे। उनका पालन पोषण, भरण पोषण करता था, प्यार से रखता था। दोनों बीवियां एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक पति के साथ रहती थी। दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं, लड़ाई नहीं। इसके बाद ग्वाला का काम करते करते धीरे धीरे लोगों से उसका नेटवर्क बन गया। कुछ लोगों के साथ उठना बैठना हो गया जो जमीन वगैरह के कामकाज किया करते थे, ठेकेदार थे, बिल्डर थे। उनके साथ दोस्ती हुई। फिर कई लोगों के बीच झगड़े हुए। उनको सुलझाने में वो अपना रोल अदा करने लगा। अब सुलझाने वाले आदमी के साथ एक चीज जुड़ जाती है कि उसको दबंग मान लिया जाता है कि 2 लोगों के बीच का अगर झगड़ा किसी ने निपटा दिया तो यकीनन वो तीनों लोगों में या तो समझदार होगा या तो ताकतवर होगा। इसीलिए दोनों लोगों ने उसकी बात मानी और यह बात मानने का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे इलाके में पकड़ हो गई, पैठ हो गई और छोटा मोटा जमीन का कारोबार करने लगा। और इसके बाद साल 2014-15 के दौरान उसके हाथ में मोबाइल आया। मोबाइल के साथ इंटरनेट भी आया। इंटरनेट के साथ उसको समझ आई सोशल मीडिया की और उसे समझ में आया कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे अपने कामकाज को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद वो इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाता है और उसके बाद वहां पर वीडियोस पोस्ट करना शुरू करता है। अपने क्राइम से जुड़ी हुई, अपनी अय्याशियों से जुड़ी हुई, अपने हनक से जुड़ी हुई वीडियोस पोस्ट करता था। धीरे धीरे लोगों को उसका यह अंदाज काफी पसंद आने लगा और राजस्थान के उस खास इलाके में लोग उसे काफी जानने पहचानने लगे। 2 लाख फॉलोअर उसके हो चुके थे। 2 लाख फॉलोअर का मतलब है कि 2-2.5 लाख लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। इसका मतलब था कि वो हिंदुस्तान में मौजूदा वक्त में बिना किसी राजनीतिक गठजोड़ के, बिना किसी जोड़ घटाव को लगाए हुए वो सबसे बड़ा माफिया बन चुका था। अब इसके बाद जाहिर था कि लोगों की नजरों में भी खटकना था
और यहीं से उसके मौत की दास्तान शुरू होती है। 23 मार्च को उसको धमकी मिलती है। वजह यह था कि रावत भाटा में एक प्लांट था, उसका ठेका लेने की बात हो रही थी। उसको कहा जाता है कि रावत भाटा का प्लांट का ठेका मत लो और नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। अब जान से मारने की धमकी के साथ साथ 10 लाख रुपए का फिरौती भी मांगी जाती है कि जान बख्शने के लिए रावत भाटा का प्लांट ना लो, वो तो बात है ही, 10 लाख रुपए साथ में दो। अब इसके बाद ये शिकायत करता है 26 मार्च को पुलिस को। अब इसमें जो धमकी देने वाले लोग थे उसके अपने ही थे, जो उनके साथ काम किया करते थे, जो उसके साथ काम करते थे, जिनको उसने अपना गुर्गा बनाया था, जो उनके लिए उसके लिए काम किया करते थे उस माफिया के लिए। 26 मार्च को पुलिस को एक पत्र लिखता है। 6 नाम उसमें लिखे जाते हैं, सावरा गुर्जर, भैरू गुर्जर, कालू गुर्जर, रमेश गुर्जर, बंसीपाल गुर्जर और चैन सिंह। इन 6 नामों को लिख करके वो पुलिस को बताता है कि भैया हमारी हत्या होने वाली है, हमको बचा लीजिए। पुलिस को करना यह था कि उसको बचाना चाहिए था, उसके दाएं बाएं पुलिस को बैठाना चाहिए था, जिनका नाम का जिक्र था उनको पकड़ना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी और देखना चाहिए था मामला क्या था। लेकिन राजस्थान पुलिस सो रही थी, उसने पकड़ा नहीं। और इसके बाद क्या होता है कि पुलिस ने कोई काम नहीं किया। 4 अप्रैल को कहा जाता है कि रास्ते में वो कहीं से आ रहा था, उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी खराब हो जाती है। उसको बनवाने के लिए मिस्त्री वगैरह बुलाता है, ड्राइवर को छोड़ देता है और वहीं पास में एक सैलून में जाकर के शेव करवाने लगता है। और इसके बाद अचानक से तकरीबन 20-25 लोगों का झुंड एक जगह पर, जहां वो अपना शेव करवा रहा था, वहां पर इकट्ठा होने लगता है और अचानक से हमला होता है। निहत्था था, अकेला था और उसके बाद इसको पीट पीट करके चाकुओं से, धारदार हथियारों से, बंदूक से, तमाम चीजों से उसको मार डाला जाता है। इस पूरी घटना का वीडियो एक व्यक्ति ने बनाया था। इसमें एक भैरू गुर्जर नाम का व्यक्ति शामिल था, जिस पर उसने हत्या का शक जताया था। वो पूर्व में हत्यारोपी रह चुका था, उसके ऊपर केस वगैरह चल रहा था। अब इसके बाद मामला धीरे धीरे, रात होती है, रात को कोई खबर नहीं निकलती है, सुबह जैसे होती है राजस्थान के कोटा में, तो वहां पर धीरे धीरे बात फैलने लगती है कि इस माफिया की हत्या हो चुकी है। इसके बाद अब 2 लाख फॉलोअर थे उसके, हमने आपको सबसे पहले बताया था। अब जाहिर सी बात थी कि 2 लाख जिसके फॉलोअर हैं देवा गुर्जर के, उसके लोग आसपास के ही होंगे और उसके हत्या हो गई है, किसी ने हत्या कर दी है, पुलिस की उसमें भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, तो जाहिर तौर पर विरोध होना था। इसके बाद गांव था बोराबासा, सड़क थी कोटा रावत भाटा की, उस पर लोगों का विरोध प्रदर्शन होना शुरू होता है। हजारों की संख्या में लोग जुटना शुरू हो जाते हैं। सरकारी बसों को जलाया जाता है, दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है और इसके बाद बम पर बवाल होता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है और इसके बाद भीड़ को कैसे न कैसे शांत करवाया जाता है। लेकिन अब भी सवाल था कि हत्या इसकी कर कैसे दी गई। इलाके का बड़ा माफिया था, लोग डरते थे इससे और लोग इज्जत भी करते थे, तो इसकी हत्या कैसे हो गई। एसआईटी की टीम बनती है, 20 दिनों में टारगेट दिया जाता है कि इस जांच को पूरा करिए। 7 अप्रैल को टीम बनती है, 23-24 अप्रैल में इसकी रिपोर्ट आती है। कुल 25 आरोपी बनाए गए थे। सोच करके देखिए, 25 लोगों ने हत्या की है, इस बात को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। 24 लोग पकड़े जाते हैं, 25वां जो प्रमुख था उसका नाम हम आपको आगे बताएंगे, वो फरार रहता है। अब 24 लोग जब मिलते हैं एक जगह पर, पुलिस पकड़ करके ले आती है, तो इनके बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं मिलता है। अधिकतर के बीच में 4-5 लोगों के बीच में इंटरकनेक्शन मिलता है, लेकिन बाकी लोग जो थे वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, बस खाली हत्या एक उनको लिंक जोड़ रहा था। अब इसमें 4 लोग अहम हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जो इन 24 लोगों में शामिल थे। बाबू गुर्जर और सामरा गुर्जर। बाबू गुर्जर के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, वो किस तरीके से दोस्त बना और उसके बाद दुश्मनी हो गई। सामरा गुर्जर की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी, इन दोनों को मास्टरमाइंड बताया गया। इसके अलावा एक पिता पुत्र थे, भैरव और कालू गुर्जर। इन्होंने 24 लोगों को, 25 लोगों को इकट्ठा किया एक जगह पर एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए। सामरा गुर्जर के बारे में अगर आपको इन 4 लोगों के बारे में एक एक करके कहानी बताएं, तो सामरा गुर्जर दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई देवा और सामरा के बीच में चलती रहती थी ठेके को लेकर के, लेकिन देवा हर बार सामरा के ऊपर भारी पड़ता था। हत्या के 10-15 दिन पहले कहा जाता है कि देवा ने सामरा को किडनैप कर लिया था और धमकी उमकी देने के बाद कि हमारे प्लॉट पर नजर मत डालो, हट जाओ रास्ते से, इस चीज की धमकी छोड़ दिया था। इसके बाद से ही सामरा के दिमाग में इस बात का भूत घूम रहा था कि मुझे देवा को मार देना है, रास्ते से हटा देना है। इसके बाद एक और नाम आता है बाबू गुर्जर का। जब देवा अपनी प्रसिद्धि के चरम पर पहुंच रहा था और धीरे धीरे लोग उसको चाहने लगे थे, जानने लगे थे, लोग उसके नाम से डरने लगे थे, तब बाबू गुर्जर दोस्त बनकर के आता है। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती होती है, दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। बाद में अनबन हो जाती है। एक कहा जाता है 35 लाख रुपए का प्लॉट था
और 25 लाख रुपए का प्लॉट था और उसके बाद बाबू चाहता था कि उसको भी इसमें आधा हिस्सा मिले क्योंकि उसने बराबर का रोल अदा किया है इस चीज को कब्जाने में। लेकिन उसे 4 लाख रुपए मिल रहे थे और इसके बाद दोनों की दोस्ती में दुश्मनी की दरार आ जाती है और बाबू भी जान का प्यासा हो जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कालू गुर्जर के ऊपर। कालू गुर्जर सांवरा का दोस्त था। सांवरा कौन है? वो देवा गुर्जर का दुश्मन है, उसकी दुश्मनी चल रही है। तो अब इस वजह से चूंकि दोस्त जो है सांवरा और कालू थे और देवा से दुश्मनी हो गई थी, इस वजह से दोनों एक साथ हो जाते हैं। अब इसका पिता जो होता है भैरू गुर्जर, उसने सुना कि मेरा बेटा जो है देवा गुर्जर का दुश्मन बन गया है, तो यह भी उनके साथ में आ जाता है और हत्याकांड का पूरा प्लान बना लेता है। जो सबसे बड़ा प्लान कहा गया वो भैरू गुर्जर ने ही बनाया था और इसी ने पिस्टल का भी इस्तेमाल किया था उसकी हत्या करने के लिए, ऐसा बताया गया। अब ये हत्या हो गई, ये 2400 लोग 2500 लोग पकड़े गए। भैरू गुर्जर थोड़ा देर बाद पकड़ा गया और इन तमाम लोगों ने मिल करके वजह एक बनाया ग्रुप, जिसके बाद जाकर के देवा गुर्जर की हत्या कर दी गई। अब इसकी दोनों पत्नियां हैं, उनको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि उनका क्या योगदान है, कहीं उनमें से किसी ने तो अनबन नहीं, क्या कुछ हुआ। इसके बाद एक पत्नी का उसके बयान आता है, उसका एक अलग वर्जन निकल करके आता है। वो बताती है कि 3 मार्च को देवा मां के साथ कहीं गया हुआ था। ग्वाला एक उनके यहां, चूंकि दूध का कारोबार था तो ग्वाला वगैरह भी रहते हैं, तो भरत नाम का एक ग्वाला घर पर टिका हुआ था। दुश्मनों से वो जाकर के मिल गया इन 25 लोगों के साथ में, जो एक और नाम है वो भरत है, ये आकर के मिल गया। परसा और बाबू ये और नाम है। इन दोनों ने रात में हमला घर में मिलकर कर दिया और इसके बाद गला रेत करके पत्थरों से मेरे सिर पर मारा। ये पत्नी उसकी एक बता रही है। कई दिनों तक वो घर में अकेली बेहोश रही। मरा हुआ समझ करके लोगों ने छोड़ा था, लेकिन उसके बाद उसकी होश आती है, बाहर निकलती है, लोगों को मदद करती है और तमाम चीजें होती है, वो ठीक होने लगती है। इसके बाद कहती है कि उन दुश्मनों को ऐसा लगने लगा था कि पूरी कहानी बताएगी और उसके बाद हमको छोड़ने वाला कतई देवा गुर्जर है नहीं, इस वजह से हत्या कर दी। और इसके अलावा उसकी पत्नी जो देवा गुर्जर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसको सफाई देते हुए कहती है कि 5 साल से कोई भी केस नहीं है। 5 साल पुराने जितने केसेस थे देवा गुर्जर के पास थे, अब वो अच्छा इंसान बन गया था, पारिवारिक इंसान बन गया था। वो केवल व्यापार किया करता था और किसी से दुश्मनी अपनी नहीं पालता था। अब इसको लेकर के तमाम चीजें बातें हो रही हैं। 24-25 लोग जो पकड़े गए हैं उनमें ढूंढा जा रहा है कि और कोई लिंक निकले, क्या किसी और ने मरवाया है। तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जो इसका व्यापार था, इसकी दोनों पत्नियों ने कहा है कि हम मिलकर के इसका व्यापार आगे बढ़ाएंगे और दुश्मनों को सजा दिलवाएंगे। अब यहां पर एक चीज अहम हो जाती है। कुछ दिनों पहले एक और मध्य प्रदेश का ऐसा ही एक लड़का 22-23 साल का था, उसकी भी ऐसी ही चीज हुई थी कि वो सोशल मीडिया के जरिए गुंडा बनता है और एक चाय की टपरी पर बैठा होता है, कुछ और लड़के आते हैं और पीट पीट करके उसकी हत्या कर देते हैं। यह दूसरा मामला है राजस्थान का जो है। यहां पर भी सेम चीज होती है कि एक साधारण आदमी साधारण कामकाज अपना दूध वगैरह करता था, उसके हाथ में सोशल मीडिया आया और उसके बाद अपना नेटवर्क प्रसार करने के लिए वो लगातार ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने लगा, लोग जलने लगे उसके साथ, जो और भी माफिया थे। फिर उसके बाद वो यूनाइट होते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। तो सोशल मीडिया पर इसी वजह से बड़ा बवाल होता है जब उसका एक तरीके से आलोचना की जाती है सोशल मीडिया की, तो इन्हीं तमाम वजहों से की जाती है कि लोग लाइक और शेयर और व्यूज के चक्कर में क्या से क्या कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ देवा गुर्जर भी किया करता था, जो उसको एक तरीके से लोगों की आंखों में इसी वजह से वो खटकने लगा और नतीजन उसकी हत्या हो गई। तो बीते 1-1.5 साल में हमने 2 ऐसी हत्याएं प्रमुखता से सुन ली हैं जिनको लेकर के बड़ी बातें हुई है कि सोशल मीडिया की वजह से इन दोनों की हत्या हो गई। तो इससे एक समाज को ये चीज समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया अगर हाथ में हथियार है तो कई बार आत्मघाती भी साबित हो सकता है, जो देवा गुर्जर वाले मामले में हुआ। अब न्याय मिलेगा, किसको न्याय मिलेगा, कैसा न्याय मिलेगा, परिवार का क्या होगा, इन तमाम सवालों के साथ हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं। जवाब शायद ही कभी मिल पाए। मगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा जरूर करिएगा। और भी बहुत सारी कहानियां जो जुर्म की दुनिया से जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। जनता जंक्शन को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक भी कर लीजिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का साप्ताहिक खास कार्यक्रम जुर्म @8 PM देख रहे थे, जो हर रविवार को रात को 8 बजे आता है। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।